हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजन है इसका जो PT-365 का आर्ट एंड कल्चर का जो मैगजीन है वो डिस्कस कर रहे हैं। ये इसका 8th पार्ट है। इससे पहले मैंने 7 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किए हैं, प्लेलिस्ट भी बनाई है उसकी। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो आप जाकर एक बार देख सकते हो, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। 9 टॉपिक पर आते हैं। हिस्टोरिकल इवेंट है उसमें। मालाबार रिबेलियन के बारे में दिया है, अभी न्यूज़ में था, क्योंकि जो 2021 का है विल बी द 100th एनिवर्सरी ऑफ द मालाबार अपराइजिंग। ठीक है। मालाबार रिबेलियन क्या है? इट इज़ आल्सो नोन एज द पॉपुलरली एज द मोपला रिबेलियन बोलते हैं इसे। वॉज आर्म रिवोल्टा स्टेज बाय द मोपिला मुस्लिम ऑफ द केरला अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटीज़ एंड देयर हिंदू लैंडलॉर्ड इन 1921 में हुआ था। 6 month लॉन्ग रिबेलियन है। इज़ ऑफन परसीव्ड टू बी वन ऑफ द फर्स्ट केस ऑफ द नेशनलिस्ट अपराइजिंग इन द सदर्न इंडिया। सदर्न इंडिया का ये फर्स्ट केस है नेशनलिस्ट अपराइजिंग। ठीक है। इट occurred within the broader spectrum of the Khilafat non-cooperation movement led by the Mahatma Gandhi. Moplas and Mopilas were the Muslim tenant Kanamdars and the cultivators of the Verum Pattamdars inhabiting the Malabar region, where the most of the landowners Jammi and Jainis were the upper caste Hindus. Mopla had gained some prominence over the landlords during the मैसूरियन इन्वेशन बाय हैदर अली एंड टिपू सुल्तान। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दिया है, बट आफ्टर द ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ द मलाबार इन 1792 फॉलोइंग द थर्ड एंग्लो मैसूर वार, द डोमिनेशन ऑफ द हिंदू लैंडलॉर्ड वाज री एस्टेब्लिश। इन द सिनारियो द मोपिला soon found themselves at the mercy of their Hindu landlord who were sustained by the British authority as देयर एजेंट्स। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कोर्स ऑफ द रिबेलियन दिए हैं कि क्या कोर्स थे। इट लार्जली टुक द शेप ऑफ द गोरिल्ला टाइप ऑफ अटैक ऑन जनमीज पुलिस एंड ट्रूप्स, सिंबल ऑफ द कॉलोनियल स्टेट, टेलीग्राफ लाइन्स एंड द ट्रेन स्टेशन, कोर्ट, पोस्ट ऑफिस एट्सेट्रा एंड होम ऑफ द लैंडलॉर्ड वेयर अटैक। यहाँ पे अटैक किया गया था इन सभी जगहों पर। व्हेन द रिबेलियन स्प्रेड अक्रॉस द मलाबार डिस्ट्रिक्ट, ब्रिटिश ऑफिसर एंड द लोकल पुलिस एस्केप हुए थे, लिविंग वास्ट ट्रैक्ट ऑफ द टेरिटरी फर्मली अंडर द कंट्रोल ऑफ द लोकल रिबेलियंस। उसके बाद यहाँ पे जो टेरिटरी थी वॉज डिक्लेयर की गई इंडिपेंडेंट स्टेट इन अगस्त 1920 को विद हाजी एज इट रूलर्स। फॉर नियरली 6 months ही रैन पैरेलल खिलाफत रेजिम हेडक्वार्टर इन द नीलाम्बूर एंड विथ इवन इट्स ओन सेपरेट पासपोर्ट, करेंसी एंड सिस्टम ऑफ द टैक्सेशन भी यहाँ की शुरुआत की हुई थी। टेनेंट्स वेयर ग्रांटेड किए गए थे द पावर ओवर द लैंड्स दे कल्टिवेटेड अलॉन्ग विद द टैक्स इंसेंटिव्स। ऑल्दो द मूवमेंट स्टार्टेड ऑफ लार्जली एज द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटी, इट अक्वायर्ड कम्युनल ओवरटोन्स दैट कल्मिनेट इनटू द कम्युनल वायलेंस। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ब्रिटिश जो सप्रेशन हुआ था ऑफ द रिवॉल्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड टू द मूवमेंट विद द मच अग्रेशन एंड ब्रिंगिंग इन द गोरखा रेजिमेंट टू सप्रेस इट एंड इम्पोजिंग द मार्शल लॉ यहाँ पे अप्लाई किया था। वैगन ट्रेजेडी क्या है? अप्रोक्सीमेटली 60 मोपिला प्रिजनर हुए थे ऑन देयर वे टू प्रिजन, सफोकेटेड टू डेथ इन क्लोज रेलवे गुड वैगन। जो रेलवे में इनको कैद किया था सफोकेटेड होने तक। By the January 1922, they had taken back the areas held by the rebels and captured all their key leaders. Haji was arrested and was sentenced to the death along with his compatriots. ठीक है। सो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी है, ये भी पढ़ लेते हैं। कॉजेस क्या थे रिवॉल्ट के? हिस्टोरिकल हिस्ट्री ऑफ द फ्यूडल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इन द मलाबार रीजन। पीजेंट लैंडलॉर्ड रिलेशन आर वेरी हिस्टोरिकली strained in the region evidently, and about 32 uprising were organized by the Moplas between the 1836 and the 1919 against the high caste Hindu landlords, their relatives or assistant and the British official. Agrarian discontent भी था। economic condition of the Mapila tenants had deteriorated over the time due to the operation of the British policy, resulting in the increased taxation, insecure tenancy, rack renting and the forced eviction etc. These had given the rise to the anti-British or anti-feudal sentiment। ठीक है। Political mobilization of the Mopila क्या है? Congress reached out to the Mopila cultivator to the mobilize support of the independence through the Khilafat movement and the support agrarian reforms in the region। and जो खिलाफत कमेटी फॉर्म की गई थी इन द मालाबार इन जून 1920, which became the increasingly active। In August 1920, Gandhi along with the Shaukat Ali, the leader of the Khilafat movement in India, visited किए थे Calicut, केरला में, to spread the combined message of the non-cooperation Khilafat among the residents of the Malabar। By January 1921, the Mafilas under the religious
हेड एंड द महादुम टंगल प्लेज सपोर्ट टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। इमीडिएट कॉज क्या था मापिलास का यहाँ पे अंडर द लीडरशिप ऑफ द वरियम कुन्नत कुंजमेड हाजी, sorry for the pronunciation, took up arms in the August 1921 and due to the arrest of the Khilafat leader Ali Musliar and the widespread rumor that prominent mosque in the Tirurangadi has been raided, मतलब रेड पड़ी थी यहाँ पे। उसके बाद ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में देखते हैं, ये अभी न्यूज़ में था क्योंकि AITUC कंप्लीटेड 100 years ऑफ द फॉर्मेशन। वो फॉर्म द AITUC लीडर्स, मतलब कौन से लीडर्स ने यहाँ पे फॉर्म किया था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यहाँ पे नाम दिया है दीवान चमन लाल एंड बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, नारायण मल्हार जोशी एंड जोसेफ बाप्टिस्टा, ठीक है। सो ये लीडर के नाम ध्यान में रखना। सो AITUC ये क्या हुआ था, मतलब फॉर्म हुआ था 1920 में, प्रोवाइड लेबर रिप्रेजेंटेशन फॉर द इंडिया एट द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लाला लाजपत राय वाज द इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एंड जो दीवान चमन लाल थे फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी थे। CR दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोसे ने सर्व भी किया था AITUC प्रेसिडेंट्स को, ठीक है। सो गया सेशन ऑफ द कांग्रेस 1922 का वेलकम फॉर्मेशन ऑफ द AITUC एंड कमिटी वाज फॉर्म टू असिस्ट इट। लेटर AITUC वाज split to form the National Trade Union Federation into Europe 1929 and Trade Union Congress RTUC 1931. In the aftermath the Second World War, AITUC played significant role in the foundation of the World Federation of the Trade Union, International Federation of the Trade Union. And जो लेबर यूनियन और द ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइज द formed by the workers from the related field that were common interests of its member, like the fairness of the play, our work, etc. Hence providing link between the management and the worker, ठीक है। सो इसके बाद यहाँ पे फैक्टर्स दिए हैं ना, फैक्टर्स देखते हैं हम। लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन, इन्फ्लुएंस बाय द वर्ल्ड लेबर मूवमेंट लाइक रशियन रिवोल्यूशन इन 1917 में जो हुआ था, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट लाइक द स्ट्राइक्स इन द बॉम्बे अगेंस्ट द एक्सटेंशन ऑफ द वर्किंग आवर्स। उसके बाद यहाँ पे ऑपरेशन एंड एक्सप्लोटेशन अंडर द ब्रिटिश रूल एंड नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, ये भी यहाँ पे फैक्टर्स था। उसके बाद यहाँ पे अदर्स ट्रेड यूनियन एंड लेबर यूनियन के बारे में यहाँ पे दिया है। 1890 में यहाँ पे बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन अंडर द नेशनल NM लोखंडे के द्वारा यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। 1897 में अमलगमेटेड सोसाइटी रेलवे सर्वेंट इंडिया एंड बर्मा हुआ था। 1918 में मद्रास लेबर यूनियन फर्स्ट रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइज ट्रेड यूनियन इन इंडिया बाय द BP वाडिया द्वारा किया था। एंड 1905 में यहाँ पे मैनेजमेंट द प्रिंटर यूनियन कोलकाता में हुआ था। बॉम्बे पोस्टल यूनियन 1907 में। एंड 1910 में यहाँ पे कामगार हितवर्धक सभा हुई थी, ठीक है। और 1910 में सोशल सर्विस लीग का भी स्थापना हुआ था। 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन फाउंड किया था अनुसुईया बेन साराभाई, पायोनियर ऑफ द वुमेन लेबर मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान में रख सकते हो आप। उसके बाद वर्ल्ड War 2 के बारे में यहाँ पे अभी न्यूज़ में था। US, यूरोप एंड रशिया सेलिब्रेट कर रहा है May 8, 2020 को यहाँ पे सेलिब्रेट किया। एंड May 9 इन रशिया एज अ विक्ट्री डे टू मार्क द 75th एनिवर्सरी ऑफ द एंड ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर इन यूरोप। सेकंड वर्ल्ड वॉर इट वाज द टोटल वॉर, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वॉर था दैट वर्ल्ड हैज़ ऑब्जर्व टिल डेट। प्राइमरी कॉम्बैटेंट कौन थे? एक्सिस नेशन थे, जर्मनी, इटली एंड जापान, जो जिनको हराया था अलाइड नेशन थे, ग्रेट ब्रिटेन एंड इट्स कॉमनवेल्थ नेशन, फ्रांस, सोवियत यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट एक तरफ थे। अलाइड नेशन एंड एक्सिस नेशन, ध्यान में रखना कौन कौन से कंट्री थे। इवेंट रिलेटेड टू द वर्ल्ड वॉर 2, कौन कौन से इवेंट हुए थे? होलोकॉस्ट हुआ था एंड न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप हुआ था हिरोशिमा एंड नागासाकी। यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश हुआ था 1945 में फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द वर्ल्ड पीस, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल एट्सेट्रा। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट UDHR वॉज अडॉप्टेड हुआ था। यहाँ पे यूरोपियन डोमिनेशन ऑफ द वर्ल्ड एंडेड एंड द बैलेंस ऑफ पावर शिफ्टेड इन फेवर ऑफ द USSR एंड US। इन दोनों का मतलब दो सुपर पावर का ये हुआ था, जन्म हुआ था। स्टार्ट ऑफ द कोल्ड वार एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट नाम हुआ था
उसके बाद में थर्ड वर्ड कॉन्सेप्ट एमर्ज विच मींट टू बी नॉन अलाइंड एनी ऑफ द टू सुपर पावर, मतलब ना यूएसएसआर के तरफ जाना है और ना ही यूएस के तरफ जाना है। सो ऐसा जिसमें इंडिया भी था, है ना, इंडिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट वगैरह थे। डी कोलोनाइजेशन एंड द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन कॉलोनीज इन एशिया एंड अफ्रीका एज द एंड एमरजेंस ऑफ द मेनी न्यू नेशन स्टेट फ्रॉम द 1950s को, मतलब यहाँ पे डी कोलोनाइजेशन हुए थे बहुत सारे कंट्री में। कॉजेज क्या थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के? वर्साइल की ट्रीटी, वर्साइलिस ट्रीटी जो हुई थी, विच वॉज कंसिडर्ड एज द ह्यूमिलिएटिंग एंड द कॉज रिसेंटमेंट इन द जर्मनी। उसके बाद में यहाँ पे फेलर ऑफ द लीग ऑफ नेशन टू अपहोल्ड द कंसेप्ट ऑफ द कलेक्टिव सिक्योरिटी भी हुई थी। ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस स्पर्ड हुआ था बाय द ग्रेट डिप्रेशन इन अमेरिका एज लीड टू द राइज ऑफ द हिटलर एंड द अदर फासिस्ट पावर का यहाँ पे जन्म हुआ था। हिटलर रोल, ही अटैक द पोलैंड on all front rather than just capturing the Polish corridor and Danzig. This is considered the most immediate cause of the war. So important fact ये ध्यान में रख सकते हो। Hitler wanted to destroy Russia and use its territory as a living space for German, and his propaganda capitalized on anger among the German who approve of the Hitler action. Role of the appeaser, appeasers क्या है? Policy of the appeasement by UK and the France raised the Hitler prestige at home, ठीक है। सो इसके बाद यहाँ पे किस्सा खवानी बाज़ार मैसेकर, ये भी अभी न्यूज़ में था। किस्सा खवानी बाज़ार मैसेकर ये पेशावर में यहाँ पे हुआ था, कंप्लीटेड 90 ईयर्स इन अप्रैल 2020। आल्सो इट इज़ 100th एनिवर्सरी ऑफ द अंजुमन ए इस्लाम इसल्ला उल अफगान in 1921 which is seen as the precursor of the खुदाई खिदमतगार मूवमेंट, ठीक है। ये मैसेकर के बारे में यहाँ पे दिया है। खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे अरेस्ट हुए थे ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अराइजिंग आउट ऑफ द सॉल्ट सत्याग्रह इन 1930। द क्राउड ऑफ द खुदाई खिदमतगार गैदर इन द पेशावर किस्सा खवानी स्टोरी टेलर ऑफ बाजार इन ऑर्डर टू ब्रिंग द सिचुएशन अंडर कंट्रोल। ब्रिटिश ट्रूप ओपन फायर ऑन द अनआर्म्ड एंड क्राउड लीडिंग टू द मसैकर किलिंग ओवर 400 पीपल यहाँ पे मारे गए थे। उसके बाद यहाँ पे खुदाई खिदमतगार इसके बारे में दिया है। खुदाई खिदमतगार वॉज द पश्तून नॉन वायलेंट रेजिस्टेंट मूवमेंट है अगेंस्ट द ब्रिटिश राज इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पाकिस्तान के साइड में जो है। इट वॉज आल्सो कॉल्ड द सुर्खपोश एंड रेड शर्ट। द मूवमेंट वॉज लेड बाय द अब्दुल गफ्फार खान नोन लोकली एज अ बादशाह खान एंड बादशाह खान। इट वॉज इनिशियली social reformer organization focusing on education and the elimination of the blood feud from Afghan society but turned more political later. In June 1947 खुदाई खिदमतगार डिक्लेयर किए थे बन्नू रेजोल्यूशन demanding that the Pashtun be given a choice, have an independent state of the Pashtunistan composing all Pashtun territory of the British India instead of being made to join Pakistan, ठीक है। लेटर प्लेबिसाइट हुआ था, रिजल्टेड इन द फ्रंटियर प्रोविंस बिकमिंग द पार्ट ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की यहाँ पे ये हुई स्थापना हुई। सो यहाँ पे अब्दुल गफ्फार खान के बारे में देखते हैं। अब्दुल गफ्फार खान अर्न हिमसेल्फ एंड निक नेम फ्रंटियर गांधी बोला जाता था इन्हें बाय हिज क्लोज एसोसिएटेड विद द अमीर चंद बोम्बवाल फॉर हिज डिवोशन टू नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस करते थे ये। ही स्ट्रांगली अपोज द प्रपोजल ऑफ द पार्टीशन इन इंडिया साइडिंग with the Indian National Congress and the All India Azad Muslim Conference. He founded the Pashto language monthly political journal जिसे पश्तून बोलते थे in 1928 में। His autobiography My Life My Struggle was made in public 1969 में पब्लिक हुई थी। In 1987 he was awarded भारत रत्न, was the first non-Indian to receive this honor, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ये देख लेते हैं। 60th गोवा लिबरेशन डे, एक मिनट, गोवा लिबरेशन डे इज़ ऑब्जर्व किया गया है December 19 एवरी ईयर एंड इट मार्क्स द डे इंडियन आर्म फोर्सेस फ्रीड गोवा को फ्री किया था 1961 फॉलोइंग 450 ईयर्स ऑफ द पुर्तगीज़ रूल। 450 साल का पुर्तगीज़ रूल था यहाँ पे, ठीक है। एंड पुर्तगीज़ जो कॉलोनाइज several parts of the India in 1510, but by the end of the 19th century Portuguese colonies in India were limited to Goa, Daman and Diu, liberated on December 1961 and the Dadra and Nagar Haveli liberated on August 2 1954 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे पुन्नमपुरा
Valar revolt. ये क्या है? Report to the Indian Council for the Historical Research (ICHR) has suggested the dropping the communist martyrs of Punnapra Valar and Karivellur and Kavumbai agitation. Sorry for the pronunciation again. For the list of the martyrs of the Indian independence struggle, Punnampara Vayalar movement was an armed struggle movement against the Maharaja Travancore and his Prime Minister Sir C.P. Ramaswamy Iyer under the leadership of the Communist Party of the India. The year of the 1946 witnessed the Deccan Travancore Sir C.P. Ramaswamy Iyer declaring the American model for the Travancore princely state, according to which it would remain an independent state. The Punnampra Vayalar struggle served the cause of the strengthening the peasant worker unity in the struggle of the agrarian reforms and labor right के लिए इन्होंने स्ट्रगल किया था. 100th year of the Jamia Millia Islamia. Recently Jamia Millia Islamia complete किया 100th year. It was established the independent national university at Aligarh 1920 को during the Khilafat and the non-cooperation movement in response to the Gandhi call to boycott government supported education institution. It was published by the Sheikhul Hind Maulana Muhammad Hassan and Maulana Muhammad Ali Hakim Ajmal Khan and Dr. Mukhtar Ahmad Ansari, Abdul Majid Khwaja and Dr. Zakir Hussain. It aimed to have the indigenous education free from the British influence. It was renamed Jamia Millia Islamia and shifted to from Aligarh to New Delhi. ठीक है. अब जो जौहर है became its first vice chancellor and Hakim Ajmal Khan was its first chancellor. ठीक है. The first batch graduated in 1921 comprised 21 student all male and जो 1938 में जामिया established the उस्तादों का मदरसा which came to be called the teacher training college at करोल बाग एंड जो इंदिरा ई तलीम और तरक्की दैट वुड प्रोवाइडेड इवनिंग द क्लासेस फॉर द एडल्ट एजुकेशन. ठीक है. सो ये हमने डिस्कस किया 9 टॉपिक. इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम मिसलेनियस टॉपिक कवर करेंगे. ये फाइनल टॉपिक है. ठीक है. सो इसके बाद ये मैगज़ीन पूरी ख़त्म हो जाएंगे. सो थैंक यू सो मच.